11वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, मतलब ये चारों में से कौन सा जो है गलत है, हमको वो बताना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, क्या ये सही है या गलत आपको बताना है। दूसरा है कमिश्नर, कमिश्नर का मतलब तो आयुक्त होता है, जैसे पुलिस कमिश्नर हो गया। ठीक है, एड्रेस, ADDRESS या फिर पैरेलल, इसमें से कौन सा जो है सही तरीके से स्पेलिंग नहीं किया गया है, नॉट स्पेल्ड करेक्टली, गलत वाला हमको बताना है। तो देखिए ये प्रोनाउंसिएशन, देखना ये वाला सही है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन सही। देखिए होता क्या है कि कई लोग इसको प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए इसका स्पेलिंग भी क्या करते हैं, वो गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत करते हैं, NOUN कर देते हैं, नाउन कर देते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। ये होता है प्रोनंसिएशन, NUN होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोनंसिएशन। ठीक है, प्रोनंसिएशन, तो यहाँ पे NUN होता है। कमिश्नर का स्पेलिंग जो है ये हमारा गलत है, नॉट स्पेल्ड करेक्टली, मतलब ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि कमिश्नर के स्पेलिंग में यहाँ पर देखिए गलत यहाँ पे होता है, ए यहाँ पे नहीं होता। कई लोग कन्फ्यूज़न होता है कि वहाँ पे ए होगा कि ओ होगा कि ई होगा। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न होता है, तो इसका सही आंसर में ई होता है कमिश्नर में, COMMISSION, ये हो गया कमीशन। कमिश्नर में, कमीशन में हमको ER जोड़ देना है, तो ये हमारा कमिश्नर सही हो जाएगा। ठीक है ना, कमीशन में हमको क्या करना है, ER जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा कमिश्नर हो जाएगा। कमीशन में होता है COMM होगा और SS होता है। ठीक है, एड्रेस का स्पेलिंग सही है, ADDRESS। पैरेलल का स्पेलिंग भी सही है। देखिए पैरेलल में लोग गड़बड़ क्या करते हैं, कई लोग PARRALEL करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पैरेलल में R सिंगल होता है, A होता है, और यहाँ पे L जो है डबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कमिश्नर। ठीक है, इस कमिश्नर में क्या हो जाएगा, ई होना चाहिए, तब जाके वो हमारा सही होगा। ठीक है, ये वाला गलत था। चलिए 12वां प्रश्न, 12th प्रश्न है कि वी आर वेटिंग फॉर रिकमेंडेशन फ्रॉम द एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, कमिटी, यहाँ पे कमिटी आएगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 हमारे पास कमिटी के ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें से कौन सा वाला जो है सही है। ठीक है, कौन सा कमिटी यहाँ पे सही होगा, ABCD, इसमें से कौन सा जो है सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, कमिटी। ठीक है, कमिटी को ध्यान से देखिएगा, कमिटी में CO के बाद इतना तो सब लिखोगे, M होगा। ठीक है, फिर I होगा, इसके बाद T होगा, और वापस से E होगा, तो E डबल T डबल और M डबल होगा, और बाकी CO और I ऐसा रहेगा। तो ये कमिटी का स्पेलिंग होता है, COMMITTE, ये कमिटी का सही स्पेलिंग है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो हैं गलत है। ठीक है, तो इसके जगह क्या होगा, कमिटी। 13वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड प्रेज योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसमें से चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, करेक्टली स्पेल किया गया है चारों में से, वो अगर आप पता कर लेते हैं तो आप खुद को शाबाशी दे सकते हैं। ठीक है, खुद का तारीफ कर सकते हैं। प्रेज करना मतलब क्या होता है, तारीफ करना। ठीक है, तारीफ करना। ठीक है, तो चलिए बताइए, टुमारो, नोटिसेबल, वैक्यूम और ग्रामर, इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें से 3 जो है गलत है, तो चौथा वाला कौन सा एक ऐसा है जो सही है हमारे लिए। वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से बताएंगे कि किसका किसका ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर यूज़ के चीज़ हैं, और इसमें भी कई लोग गलत करते रहते हैं। तो देखिए टुमारो, जिसका ये गलत होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हालांकि टुमारो का स्पेलिंग गलत दिया है, इसका जो सही आंसर होता है TOMORROW, टुमारो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, TOMORROW होता है टुमारो में, TOMM यहाँ पे नहीं होता, याद रखिएगा। टुमारो के स्पेलिंग में TOMORROW होता है टुमारो में। ठीक है, तो हमारा इसका ये वाला गलत होगा। नोटिसेबल भी एक गलत है। नोटिसेबल में क्या होता है, देखिए नोटिस का स्पेलिंग क्या होता है, NOTICE, नोटिस, इसमें हमको एबल लगाना है। ठीक है, तब जाके ये होगा नोटिसेबल, ये सही है हमारा, ये गलत है। वैक्यूम का स्पेलिंग जो है 90% लोगों का ये गलत होता है, और ये जो है गलत ही दिया गया है, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यही सही है, बट ये गलत है।
इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होता है VACWUM, ये होता है वैक्यूम का स्पेलिंग। ठीक है, यू यहाँ पे डबल होता है ना कि सी। ठीक है, यू डबल होता है। ग्रामर का स्पेलिंग जो है ये वाला हमको यहाँ पे सही दिया गया है। कई लोग ग्रामर का स्पेलिंग ये याद करते हैं CGRAMMER, ई यहाँ पे सोचते हैं ग्रामर में, बट ये क्या है, गलत है। ग्रामर का सही स्पेलिंग GRAMMAR होता है, यहाँ पे ए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप ग्रामर सही मार पाए थे तो प्रेज योर सेल्फ, अपने आप का तारीफ कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14, 14वां प्रश्न है, हर अंकल एग्रीड टू पे पार्ट ऑफ हर। ठीक है, उसके अंकल जो है उसके ट्यूशन का पार्ट करने के लिए, मतलब पार्ट पे करने के लिए, कुछ पार्ट्स को पे करने के लिए वो एग्री हो जाते हैं। तो मतलब कहने का यहाँ पे एक वर्ड आएगा ट्यूशन, क्योंकि चारों ऑप्शन हमको ट्यूशन दिया है। अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से लोग ट्यूशन का स्पेलिंग सही तरीके से जानते हैं। ABCD में से कौन सा जो है सही आंसर है, ट्यूशन का सही स्पेलिंग कौन सा है, हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला होगा क्या, नहीं, ये गलत है। मोस्ट ऑफ यू जो है यही सोच रहे होंगे कि ट्यूशन का स्पेलिंग TUTION होता है, बट ये गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, TUI, यहाँ पे आई आ जाता है। ठीक है, ये कभी बहुत कम लोग सोच पाते हैं। TUITION, ये ट्यूशन का स्पेलिंग है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, AI। ठीक है, हम ये सोचते हैं बचपन से, परंतु यहाँ पर आई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत होगा। एक चीज़ और याद है, पैसेंजर, पैसेंजर का स्पेलिंग पता है क्या किसी को? कई लोग पैसेंजर का स्पेलिंग ये लिखेंगे, पैसेंजर मतलब होता है यात्री। ठीक है, ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि पैसेंजर का स्पेलिंग PASSANGER होता है, बट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है। ए के बजाय यहाँ पे ई होगा, PASSENGER, ये पैसेंजर का स्पेलिंग होता है। ठीक है, ये होगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है कि शी लॉन्च्ड हर फर्स्ट डैश सेलिंग हर ओन डिजाइन्स आफ्टर टेकिंग अ फैशन कोर्स इन द पेरिस। वह जो है एक बुटीक लॉन्च करती है। ठीक है, अपना पहला बुटीक। बुटीक क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है, दुकान होता है, जहाँ पे अपना अपना फैशन वाली चीज़ें जो होती है, जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं, वहाँ पे बेची जाती है। कपड़ा लत्ता, ज्वेलरी वगैरह, कुछ भी जो फैशनेबल चीज़ें होती है उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो एक बुटीक खोलती है। ठीक है, बुटीक, जब वो पेरिस से अपना फैशन का कोर्स कंप्लीट कर लेती है, इसके बाद वो एक बुटीक खोलती है। अब मैं आपसे बुटीक का स्पेलिंग जानना चाहता हूँ कि चारों में से कौन सा सही है। ए है, ये बी है, सी है, डी है, कौन सा सही आंसर है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बुटीक का स्पेलिंग ये होता है। ध्यान से देखिएगा, ये बुटीक नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये सही होता है स्पेलिंग का। देखिए बुटीक का स्पेलिंग BOUTIQUE, ये जो है बुटीक का सही स्पेलिंग है। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन करके रखेंगे अपने पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हमको सही वाला स्पेलिंग इसमें खोजना है। ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस का इसमें कौन सा स्पेलिंग जो है सही है, चारों में से हमको वो बताना है। वीडियो को पॉज करके ध्यान से इसका स्पेलिंग को चेक करेंगे, क्योंकि माइनर डिफरेंस ही है सब में। ठीक है, इसका सही आंसर जो है मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनेंस। ठीक है ना, देखिए गलत क्या होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि मेंटेन में ये होगा, बट ये गलत है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन एरर देखने को मिलता है वो हमको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ए पर, मेंटेनेंस, यहाँ पे ए वाला पार्ट जो ये गलत होता है। यहीं पे हमको याद रखना है कि इस ए की जगह हमारे पास क्या होगा, ई होगा, तब जाके हमारे पास मेंटेनेंस होगा। तो मेंटेनेंस का जो सही स्पेलिंग है MAIN, MENTENANCE, ये होगा हमारा मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रख रखाव करना, देख रेख करना। ठीक है, इसका मतलब होता है मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव करना। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। न्यूमोनिया का स्पेलिंग कोई पता है क्या किसी को? मैं बता देता हूँ, ये कॉमन है, कई लोग जानते भी होंगे। न्यूमोनिया का पी से शुरू होता है। ठीक है, न्यूमोनिया का स्पेलिंग पी से शुरू होता है, PNEUMONIA।
MONIA, ये न्यूमोनिया का स्पेलिंग है, न्यूमोनिया। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17वां प्रश्न है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ठीक है, विच वन इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गारंटी का स्पेलिंग क्या सही है, हाइट का स्पेलिंग सही है क्या, बिगिनिंग का स्पेलिंग सही है क्या, फिर सीलिंग का स्पेलिंग सही है क्या। इसमें से कौन सा जो है एक सही तरीके से वहाँ पे स्पेलिंग लिखा गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग का स्पेलिंग यहाँ पे जो है ये सही है। देखिए गारंटी का स्पेलिंग ये गलत है। ठीक है, क्योंकि गारंटी का जो स्पेलिंग होता है इसमें GUARANTEE होता है। ठीक है, गारंटी में डबल TEE नहीं होता, याद रखिएगा। गारंटी के स्पेलिंग में डबल टी यहाँ पे नहीं होता, एक सिंगल टी बस होता है। तो गारंटी का GUARANTEE होता है। ठीक है, ये गारंटी का स्पेलिंग। हाइट का स्पेलिंग भी गलत है। हाइट का स्पेलिंग में HEI नहीं होता, HEI होता है। ठीक है, HEIGHT, ये हाइट का स्पेलिंग हो गया। ठीक है, सीलिंग मतलब जो छत होता है, ठीक है, उसका स्पेलिंग CIE नहीं होता, ये गलत दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया है। इसका स्पेलिंग होता है CEILING, ये सीलिंग का स्पेलिंग है। ठीक है, CEILING होता है, CIE नहीं होता, याद रखिएगा। और बिगिनिंग का स्पेलिंग सही है, क्योंकि बिगिनिंग का स्पेलिंग में ज़्यादातर लोग क्या गलत करते हैं, बिगिनिंग में NING लिख देते हैं और वो बोलते हैं सही है। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत, स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, बिगिनिंग में BEGIN हुआ और यहाँ पे NING होता है। ठीक है, जो बिगिन का स्पेलिंग होता है शुरुआत वाला, इसी में हमको क्या करना है, NING जोड़ देना है, तो बिगिनिंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा सी जो है सही तरीके से स्पेलिंग लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 18वां है, वन मैन डाइड व्हेन ही वाज स्ट्रक बाय। ठीक है, एक आदमी जो है मर जाता है, डेड हो जाता है जब उसको स्ट्राइक होता है। किस चीज़ का, लाइटनिंग स्ट्राइक, आपने सुना होगा। ठीक है, मैं हिंदी में लिखता हूँ, लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, अब बात आता है क्या कि मैं आपसे लाइटनिंग का स्पेलिंग जानना चाहता हूँ कि लाइटनिंग का स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, ABCD में से कौन सा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, लाइटनिंग, यहाँ पे जो बिजली चमकती है ना, मैं उस वाले लाइटनिंग स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिजली जो चमकती है आसमान में, स्काई में, मैं उस वाले लाइटनिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्या समझना है। देखिए एक यहाँ पे लाइटनिंग दिख रहा होगा, LIGHTENING, ये लाइटनिंग तो ये ऐसे ही गलत है, लाइटनिंग ये भी गलत है। ठीक है, LIGHTING, ये तो लाइटिंग लिखा हुआ है, ये भी गलत है। अब लाइटनिंग मैं बोल रहा था तो A और C दोनों हो सकता है, परंतु जब बिजली चमकने वाली बात करेंगे, आसमान वाला स्काई वाली जब लाइटनिंग की बात करेंगे, तब उसके लिए स्पेलिंग LIGHT, लाइट के बाद तुरंत NING कर देना है। ठीक है, लाइट किए और इसी में NING जोड़ देना है, तो ये लाइटनिंग हो जाएगा। ठीक है, लाइटनिंग, तो ये बिजली चमकने वाला लाइटनिंग की बात हुआ, लेकिन ये हमारा लाइटनिंग। ठीक है, LIGHTENING है। देखिए LIGHTENING, और ज़्यादातर लोग इसी को टिक मार रहे होंगे लाइटनिंग में, तो ये वाला जो है इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जाएगा। इस लाइटनिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को हाईलाइट करना, जैसे कोई हेयर होता है, बाल अपना रंगते हैं ना, बाल, हमारा जो बाल है, हेयर है, उसको हम लाइटिंग करने का काम करना है, लाइटनिंग करने का, हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइटनिंग, TENING का यूज़ करेंगे। बाकी जो बिजली चमकने वाला होता है ये डायरेक्ट T के बाद NING वाला होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही तरीके से कौन सा स्पेलिंग लिया गया है, इसमें से हमको बताना है। फ्लोरोसेंट, मिलियनेयर, ब्यूरो या फिर ग्रेटफुल, इसमें से कौन सा जो है सही स्पेलिंग है। क्या फ्लोरोसेंट है, मिलियनेयर है क्या, ग्रेटफुल है क्या, या फिर ब्यूरो है क्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्लोरोसेंट, इसका एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, FLUORE, फ्लोर, SCENT होता है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है चमकीला, चमकदार। ठीक है, फ्लोरोसेंट, तो ये स्पेलिंग हमारा सही है, इसको याद रखना है हमको। ठीक है ना, देखिए मिलियनेयर का जो होता है ये हमारा गलत है। ठीक है,
मिलियनियर का स्पेलिंग देखिएगा MILLION, ये मिलियन हो गया। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है ना। और इसमें हमको AIRE जोड़ना है, ठीक है, तब जाके ये मिलियनियर होगा। ये वाला हम याद रखिएगा, मिलियन में AIRE जोड़ना होता है, ठीक है। ब्यूरो का स्पेलिंग जो है यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। जैसे ब्यूरो होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, ठीक है। इसमें सेंट्रल ब्यूरो, ये वाला जो ब्यूरो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये स्पेलिंग गलत है। इसका जो सही स्पेलिंग क्या होता है ब्यूरो का, वो देखिएगा BUREAU, ये होता है ब्यूरो का स्पेलिंग, BUREAU, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा गलत उलट फेर करके लिखा होगा, ये ब्यूरो का सही है। ग्रेटफुल भी ये लग रहा होगा कई लोगों का सही है, परंतु ये गलत है, ठीक है। ग्रेटफुल का स्पेलिंग ये नहीं होता। इसमें गलत क्या क्या लिखते हैं लोग, जैसे ग्रेट होता है GREAT, ये ग्रेट, ग्रेटफुल मतलब महानता हुई बात, तो ग्रेटफुल फुल करना है तो FULL कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर GREATFUL करेंगे तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। GRATEFULL करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। डबल L तो होगा ही नहीं, सिंगल L होगा। परंतु ग्रेटफुल में स्पेलिंग क्या हो जाता है वो देखिएगा, GRATEFUL, ये ग्रेटफुल का स्पेलिंग है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसके लिए A होगा। 20वां प्रश्न, 20वां है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से सही तरीके से कौन सा स्पेलिंग है हमको वो बताना है, ठीक है। ज्वेलरी, हाइजीन, एलिजिबिलिटी या फिर एक्जिमा, इसमें से कौन सा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सही तरीके से स्पेलिंग लिखा गया है हमको वो बताना है, ठीक है। तो ज्वेलरी का स्पेलिंग ये वाला जो है वो गलत है, ठीक है। हाइजीन का स्पेलिंग भी ये गलत है, एलिजिबिलिटी का भी स्पेलिंग गलत है, एक्जिमा का सही है। एक्जिमा का मतलब एक तरह का खुजली जैसा, घाव जैसा हो जाता है, उसको हम खाज कहते हैं, वो एक्जिमा है, ठीक है। एक्जिमा में गलती लोग क्या करते हैं, ये मार देते हैं EKZEMA, कई लोग ये मारते हैं एक्जिमा में, परंतु ये गलत है, ECZEME होता है एक्जिमा का। ज्वेलरी का स्पेलिंग, दो स्पेलिंग इसका लिया जाता है जनरली, JEWEL, जेवल याद रखिएगा, जेवल मतलब गहना होता है, ठीक है। अब इसमें हमको RY जोड़ना है, तो एक ज्वेलरी का स्पेलिंग ये हो गया, हालांकि ज्वेलरी नहीं, इसको ज्वेलरी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। और एक जो स्पेलिंग जो कंसीडर किया जाता है JEWELLERY, ठीक है। ये दोनों स्पेलिंग जो है सही लिया जाता है, परंतु ये तो गलत है क्योंकि दोनों में से कुछ नहीं है। ज्वेलरी JEWEL, इतना तो दोनों में है, JEWEL, ठीक है। यहाँ पे गए तो RY जोड़ दिए, या फिर LERY भी जोड़ा जाता है ज्वेलरी में, ठीक है। ये दोनों, परंतु ये गलत है। हाइजीन, हाइजीन का मतलब तो स्वच्छता होता है, साफ सफाई होता है, तो ये हाइजीन का स्पेलिंग जो है गलत दिया है। सही स्पेलिंग हाइजीन का क्या होता है वो देखिएगा, HYGIENE, ये होता है हाइजीन का स्पेलिंग, ठीक है। H फिर से देख लीजिए, HYGIENE, ये होता है हाइजीन का स्पेलिंग। एलिजिबिलिटी तो गलत है, आप पकड़ लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल L नहीं होता, सिंगल L होता है एलिजिबिलिटी में, ELIGIBILYTY, ये होगा एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो ये था इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन तो थे, परंतु इसमें हमने वर्ड्स जो हैं 50 से ज़्यादा वर्ड्स को हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। उम्मीद है आपको ये सब वीडियो, ये वाला वीडियो जो अच्छा लगा होगा। इसके 50 इंपॉर्टेंट वर्ड को आप नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि आगे जो CG व्यापम का एग्ज़ाम आएगा वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो है बनने का चांस होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि इस मंथ में भी CGSI का एग्ज़ाम है, वो आने वाला है। डेट तो अनाउंसमेंट हो ही गया। नेक्स्ट मंथ में जो शिक्षक भर्ती का है, सहायक शिक्षक भर्ती या व्याख्याता का, वो भी है। तो आप अपना पढ़ाई जो है एकदम बरकरार रखें, छोड़ना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।